नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा। दीपक साइंस क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने समस्थानिक के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की थी। आज हम इस वीडियो के माध्यम से और 2-3 महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, उनके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे और उनके एग्जाम्पल को सोल्व करेंगे। दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं जैसे ही यहाँ वीडियो अपलोड करूं आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और हाँ दोस्तों, मैंने अपने इस वीडियो के नीचे अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहां जाकर के आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और वहां पर आप इस टॉपिक्स की जो प्रैक्टिस शीट है वो प्राप्त कीजिए, उसको सोल्व कीजिए। आपके कोई भी डाउट हो वहां पर मेरे से क्वेश्चन पूछिए, मैं आपके तुरंत वहां पर आपके आंसर का जवाब दूंगा, ठीक है। और फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो दोस्तों, चलिए आज हम बात करते हैं समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक और सम इलेक्ट्रॉनिक के बारे में। तो सबसे पहले मैं बात करूं समभारिक। समभारिक किसे कहते हैं, समभारिक क्या है, ठीक है। समभारिक पर और सम इलेक्ट्रॉनिक और सम न्यूट्रॉनिक पर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, मैं पहले ही बता दूं, अपने एग्जाम में पेयर देगा, 4 ऑप्शन बना देगा और अब अपन से ये पूछेगा कि निम्न में से कौन से सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, कौन सा सम इलेक्ट्रॉनिक का जोड़ा है, निम्न में से कौन से समस्थानिक है, निम्न में से कौन सा जोड़ा समभारिक को बताता है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सम न्यूट्रॉनिक को बताता है। तो उनके बारे में पहचान करना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपना यही है। जबकि समस्थानिक में तो समस्थानिक के उपयोग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज हम बात करते हैं समभारिक के बारे में। समभारिक बताने से पहले मैं एक बार रिकॉल करा दूं आपको समस्थानिक के बारे में, जिसे अपन आइसोटोप कहते हैं। तो दोस्तों, समस्थानिक, देखो मैंने आपको बताया था समस्थानिक एक तरीके से 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस स्थानिक। सम का मतलब समान, स्थानिक का मतलब स्थान। मतलब समान क्या होता है, स्थान। मतलब समस्थानिक में समान क्या होता है, स्थान। और स्थान का निर्धारण किससे किया जाता है, परमाणु क्रमांक से। तो अपन ये बोल सकते हैं कि जो समस्थानिक होता है उसमें समान क्या होता है, परमाणु क्रमांक। जब समस्थानिक में परमाणु क्रमांक समान होता है तो अलग क्या होता है, द्रव्यमान संख्या। देखो दोस्तों, मेन मुख्य रूप से समस्थानिक और समभारिक में 2 की लड़ाई है। एक तो परमाणु क्रमांक और दूसरा है द्रव्यमान संख्या। तो समस्थानिक में तो अपने पास आ गया सम प्लस स्थान। स्थान का निर्धारण परमाणु क्रमांक से होता है। तो समस्थानिक में समान क्या होता है, परमाणु क्रमांक, जबकि अलग क्या होता है, द्रव्यमान संख्या। समभारिक की बात करें तो समभारिक भी वैसे ही 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस भारिक। सम का अर्थ क्या है, समान, और भारिक का अर्थ क्या है, भार। तो देखो मैं यहां पर क्लियर करूं, समभारिक है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। 2 शब्द कौन से, सम प्लस भारिक। भारिक का अर्थ यहां किससे है, भार से। क्या किससे है, भार से। तो सम का अर्थ तो दोस्तों क्या होता है, समान, और भारिक का अर्थ क्या है, भार। दोस्तों पहले तो ये भार वर्ड यूज किया जाता था, लेकिन आजकल क्या वर्ड यूज किया जाता है, द्रव्यमान संख्या। तो यहां पर समान क्या है, द्रव्यमान संख्या। लेकिन मैं ये बात भी आपसे क्लियर कर दूं कि भार और द्रव्यमान संख्या, परमाणु भार और द्रव्यमान संख्या दोनों अलग अलग चीज है। दोनों क्या है, अलग अलग। इस टॉपिक के बाद में मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, रेडियो एक्टिविता। उसमें बहुत सारी उस टॉपिक की बेसिक चीजों के बारे में तो हमने इसी यूनिट के अंदर पढ़ ली, इसीलिए मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं। तो वहां पर अपन सीधा स्टार्ट करेंगे, रेडियो एक्टिविता क्या है, फिर अपन डायरेक्ट इस पर आएंगे, परमाणु भार पर। तो वहां पर मैं विस्तृत चर्चा करूंगा, उस चैप्टर में बहुत सारा यूज होगा परमाणु भार का, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि समभारिक में क्या, देखो समान क्या है, द्रव्यमान संख्या। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनमें द्रव्यमान संख्या क्या होती है, समान होती है। द्रव्यमान संख्या को किससे इंडिकेट करते हैं, ए से। तो इनमें द्रव्यमान संख्या क्या होती है, समान होती है। लेकिन परमाणु क्रमांक क्या, परमाणु क्रमांक जिसे अपन किससे इंडिकेट करते हैं, जेड से।
ये परमाणु क्रमांक है वो क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है। तो मेरे को एक बात बताओ, देखो समभारिक में समान क्या है, अरे समान क्या है, द्रव्यमान संख्या। तो समभारिक में द्रव्यमान संख्या क्या है, समान, जबकि परमाणु क्रमांक Z क्या है, अलग अलग। अब एक बात बताओ, Z अलग अलग है तो तत्व भी अलग अलग होंगे, तो वही तो बात है, समभारिक तो अलग अलग तत्वों के पेयर होते हैं, जबकि समस्थानिक एक ही तत्वों के पेयर होते हैं, एक ही तत्व के युग्म होते हैं। कैसे, मैंने बताया था समस्थानिकों में समान क्या होता है, परमाणु क्रमांक। जब परमाणु क्रमांक समान है तो वो पूरे तत्व के पेयर भी तो समान है भाई। जैसे कार्बन मैंने बताया कि कार्बन 612, कार्बन 613, कार्बन 614, तो बोले कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पर परमाणु क्रमांक समान है तो ये कार्बन कार्बन, तभी तो एक ही तो तत्व हुआ। तो समस्थानिक तो एक ही तत्व के होते हैं, जबकि समभारिक क्या होते हैं, अलग अलग तत्व के होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं बात करूं कि इनमें समस्थानिक में समान क्या होता है, समान क्या होता है, मास नंबर। क्या होता है, मास नंबर। मास नंबर मतलब द्रव्यमान संख्या। किससे इंडिकेट करते हैं अपन द्रव्यमान संख्या को, ए से। मैं बता दूं द्रव्यमान संख्या क्या है, ये भी मैं बता दूं, रिकॉल करा दूं आपको कि द्रव्यमान संख्या क्या है, प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या का योग क्या होती है, द्रव्यमान संख्या। तो समस्थानिकों में समान क्या होती है, मास नंबर, द्रव्यमान संख्या। और डिफरेंट अलग क्या होती है, तो दोस्तों अलग क्या होता है, एटॉमिक नंबर। क्या होता है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर को अपन किससे इंडिकेट करते हैं, जेड से। और मैं आपको फिर से रिकॉल करा दूं कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या ही क्या कहलाती है, परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक का निर्धारण किससे होता है, नंबर्स ऑफ प्रोटॉन। किसी भी परमाणु के नाभिक में कितने प्रोटॉन हैं, वो प्रोटॉन की संख्या ही क्या कहलाती है, उसका परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर कहलाती है। तो आपको केवल समभारिक में, केवल समभारिक शब्द से ही समझ में आ जाना चाहिए पूरा कि समभारिक, समभारिक का मतलब क्या होता है, सम का मतलब समान, भारिक का मतलब भार, भार का मतलब यहाँ द्रव्यमान संख्या। तो समभारिक में द्रव्यमान संख्या क्या होती है, समान, और जबकि डिफरेंट क्या होती है, एटॉमिक नंबर। अब दोस्तों यहाँ पर जो द्रव्यमान संख्या है, सॉरी यहाँ पर जो परमाणु क्रमांक है, ये परमाणु क्रमांक अलग होने के कारण, अरे जेड अगर अलग है तो अलग अलग तत्व होंगे। देखो यहाँ पर जेड कार्बन 6 नंबर होता है, नाइट्रोजन कितना नंबर होता है, 7 नंबर। तो यहाँ पर जेड अलग अलग है तो जेड 6 नंबर पर कौन सा तत्व आता है, कार्बन। 7 नंबर पर कौन सा आता है, नाइट्रोजन। तो मेरे को एक बात हो, जब जेड अलग अलग है, परमाणु क्रमांक अलग अलग है, तो दो तत्व भी अलग अलग होंगे। तो समभारिक का जो जोड़ा होता है ना, वो अलग अलग तत्वों का होता है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर समान क्या है, परमाणु क्रमांक है। समान क्या है यहाँ पर, परमाणु सॉरी द्रव्यमान संख्या क्या है, समान, और परमाणु क्रमांक क्या है, अलग अलग। अब देखो जब एटॉमिक नंबर यहाँ अलग अलग है, परमाणु क्रमांक अलग अलग हैं, तो इनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म भी क्या होंगे, अलग अलग। क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि रासायनिक गुणधर्म किस पर डिपेंड करते हैं, एटॉमिक नंबर पर, परमाणु क्रमांक पर। और परमाणु क्रमांक अलग अलग है तो रासायनिक गुण भी क्या होंगे, अलग अलग। ठीक है, भौतिक गुण तो होते हैं अलग अलग। जबकि मैंने समस्थानिक में कहा था कि इनके रासायनिक गुण क्या होते हैं, समान। क्यों, क्योंकि समस्थानिकों का परमाणु क्रमांक क्या होता है, समान होता है, इसलिए उनके रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। तो उनके रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं ना, इसलिए उनको रासायनिक विधियों द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। तो अलग करने के लिए एक यंत्र का उपयोग किया था, उस यंत्र का नाम क्या था, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ। मैंने कहा था मास स्पेक्ट्रोग्राफ, मतलब द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ का प्रयोग किया जाता है, जिसको किसने बनाया था, एस्टन ने। दोस्तों जो एस्टन नामक वैज्ञानिक जिसने बनाया था, उसी ने ही समभारिक की क्या की थी, खोज की थी। तो समभारिक की अगर मैं खोज की बात करूं तो खोज किसने की थी, एस्टन ने। ये एस्टन वही है जिसने द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ का क्या किया था, निर्माण किया था। ठीक है दोस्तों, तो यहां से समभारिक क्लियर हो गया होगा आपके। उसके बाद में अपन नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना सम न्यूट्रॉनिक। देखो नाम से ही पता है कि सम, सम का मतलब क्या है, समान। न्यूट्रॉनिक का मतलब क्या है, न्यूट्रॉन। मतलब है सम न्यूट्रॉनिक में समान क्या होते हैं, न्यूट्रॉन। तो मैं कह सकता हूं कि इनमें
इनमें न्यूट्रॉन की संख्या, किसकी संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, जिसको अपन किससे इंडिकेट करते हैं, कैपिटल एन से। इसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, समान होती है। क्या होती है, समान होती है। तो देखो नाम से ही पता लग रहा है अपन को सम न्यूट्रॉनिक, तो सम न्यूट्रॉनिक है तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी, समान होगी। अब बात करें कि न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कैसे करते हैं, तो मैंने आपको बताया था न्यूट्रॉन की संख्या n है, वो द्रव्यमान संख्या में से क्या घटा दें, परमाणु क्रमांक। अरे मैंने ये कहा था ऊपर के में से नीचा का घटा दे, ठीक है ना। ऊपर क्या लिखा जाता है, कोई भी तत्व है x तो उसके ऊपर क्या लिखा जाता है a, और नीचे क्या लिखा जाता है z। ये मैंने पहले वीडियो के अंदर अच्छी तरीके से क्लियर कर दिया है। तो a में से अगर z घटा दे तो अपने पास क्या जाता है, न्यूट्रॉन की संख्या आ जाती है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, निम्न में से कौन से सम न्यूट्रॉनिक है, दो दो का पेयर बना देगा। तो आपको चेक करना होगा कि इन दोनों में से कौन से ऐसे जोड़े हैं जिनमें दोनों में न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, समान है। तो आप कैसे चेक करोगे, देखो जैसे मैंने ये एग्जांपल दिए हैं। देखो एक बात मैं पहले क्लियर कर दूं, ये एग्जांपल आपको रटने नहीं है, ये तो एग्जांपल आपको ऑप्शन में मिलेंगे, ठीक है। और रटने भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्यों, क्योंकि और एग्जाम्पल अपने ऑप्शन में मिलेंगे, अपन को तो पहचानना आना चाहिए कि हाँ ये समबारिक है, ये सम न्यूट्रॉनिक है, ये सम इलेक्ट्रॉनिक है, ये समस्थानिक है, ठीक है दोस्तों। तो देखो बात करता हूं मैं यहाँ पर सम न्यूट्रॉनिक की, तो अपन चेक करते हैं न्यूट्रॉन की संख्या। तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, ए में से क्या घटा दो, जेड। तो चेक करो ए यहाँ पर कितना है 13, 13 में से कितना घटा दिया 6, तो कितने बच गए 7। यहाँ पर चेक करो 14, 14 में से कितने घटा दिया 7, तो कितने बच गए, 14 में 7 गए तो 7। आप देख रहे हो यहाँ पर है कि यहाँ पर भी न्यूट्रॉन की संख्या 7 है, यहाँ पर भी न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है 7। इसलिए तो इसको क्या कहा गया है, सम न्यूट्रॉनिक, क्योंकि इन दोनों में न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, समान है, इसलिए दोनों आपस में क्या कहलाए, सम न्यूट्रॉनिक। यहाँ पर भी चेक करते हैं न्यूट्रॉन की संख्या, तो करो 30 में से कितने गए 14 गए, तो कितने बच गए अपने पास 16। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है 16। यहाँ पर बात करें तो 31 में से कितने गए 15, तो कितने आ गए 16। और यहाँ पर अगर मैं बात करूं 32 में से कितने गए 16, तो कितने आ गए 16। आप यहाँ पर देख रहे हो कि इन तीनों में न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, बराबर है 16 16, इसलिए तीनों क्या कहलाएंगे, सम न्यूट्रॉनिक। क्या कहलाएंगे, सम न्यूट्रॉनिक। ये बात क्लियर है, समझ गए, नाम से ही क्लियर होना चाहिए, सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक, सम का मतलब क्या है, समान, न्यूट्रॉनिक का मतलब क्या है, न्यूट्रॉन, मतलब इनमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, समान होती है, इसलिए इनको क्या कहा गया, सम न्यूट्रॉनिक। ये मैंने कैलकुलेशन न्यूट्रॉन की संख्या कैसे ज्ञात करती है मैंने बता भी दिया, और मैंने कहा था सीधा याद रखना ऊपर के में से क्या घटा दे, नीचे का, ठीक है, न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, क्लियर ये बात। उसके बाद में एक बात और बता दूं, इनका जेड परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है, द्रव्यमान संख्या भी अलग अलग होती है, इसलिए इनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म भी क्या होते हैं, अलग अलग। इनके भी भौतिक और रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं किसकी, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की, जो एनटीपीसी और डी ग्रुप में तो सबसे ज्यादा उसी पर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, बात करें अपन, तो दोस्तों बात करते हैं अपन अब सम इलेक्ट्रॉनिक के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, स्पेसिकल डी ग्रुप और एनटीपीसी में, कि निम्न में से कौन से सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको कोई भी अणु दे देता है, जैसे कह देता है अमोनिया या कह देता है जल, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चाहे वो अपन को इस टाइप से क्वेश्चन पूछे, चाहे वो ऐसे पूछे सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बताइए, ठीक है ना। अपन इस टॉपिक के माध्यम से उन दोनों क्वेश्चन को क्या कर देंगे, कवर कर लेंगे। तो देखो नाम से ही पता चल रहा है, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, सम का मतलब समान, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन, मतलब समान क्या, इलेक्ट्रॉन, स्पीशीज मतलब वे स्पीशीज जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, समान होती है, उन्हें अपन क्या कहते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहते हैं। तो देखो सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज किन्हें कहते हैं, वे अणु, चाहे तो वो अणु हो या क्या हो, परमाणु हो या क्या हो, आयन, जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या, किसकी संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, समान होती है, उसे अपन क्या कहते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक।
क्या कहते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक। तो क्लियर, एक ही शब्द, बस अपन को शब्द से ही पता लगाना है कि सम इलेक्ट्रॉनिक मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, समान होगी। अब एक बात तो ये तो अपन को शब्द से ही पता लग गया सम इलेक्ट्रॉनिक, या बोल दे आइसो। आइसो का मतलब क्या होता है, समान। इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन, मतलब समान क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। इंपोर्टेंट पहचानना कि वास्तव में ये सम इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं है। अब कैसे पहचानेंगे, तो ये दो एग्जांपल है, इन दोनों का अपन सोल्व करते हैं, ठीक है। वैसे मैंने पहले भी बताया था किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, मैंने वीडियो अपलोड किया था, वीडियो नंबर शायद 10 या 11 नंबर का शायद वीडियो है। अगर नहीं देखा है तो जरूर देखिए, उसका भी मैं नीचे लिंक दे दूंगा आपको, ठीक है। तो चलो चलते हैं, अपन बात करते हैं। ये एग्जांपल मैंने उसी टाइम भी लिया था, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो देखो सबसे पहले बात करें नाइट्रोजन। मैंने कहा था नाइट्रोजन के नंबर कितने होते हैं, 7। तो नाइट्रोजन के अंदर 7 नंबर है, परमाणु क्रमांक 7 है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 7, ठीक है। हाइड्रोजन कितनी है, 4। एक हाइड्रोजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन है, तो 4 के पास कितने होंगे, 4। तो देखो 7 और 4 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, टोटल 11। लेकिन यहां पर क्या आ गया, प्लस का। तो मैंने कहा था जब प्लस आ जाए तो क्या कर दो, माइनस, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए। प्लस का कितना आया है, 1, तो यहां पर 1 क्या कर देंगे अपन, माइनस, 1 माइनस। तो 7 और 4 कितने होते हैं अपने पास, 11। 11 में से 1 माइनस कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन कितने आ गए अपने पास में, 10 आ गए, ठीक है। तो इसमें इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 10 होते हैं। अब बात करते हैं जल में। जल का सूत्र क्या है, H2O। तो देखो हाइड्रोजन कितनी है, 2। एक हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 1। मैंने कहा था प्रोटॉन कितना, परमाणु क्रमांक 1 है। परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है, प्रोटॉन की संख्या के। कोई चार्ज नहीं है तो किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या के भी बराबर होगा। तो 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। तो हाइड्रोजन में तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8। तो ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं, 8 ही होते हैं। तो यहां पर क्या कर दिया मैंने, 8। तो एक बात हो, 8 और 2 कितने हो गए, 10। तो जल में भी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 हो गए। कितने हो गए भाई, 10। नेक्स्ट बात करता हूं मैग्नीशियम। तभी तो मैंने कहा था कि भैया कम से कम 30 तक तत्व तो अपने याद होनी चाहिए। कितने तक तत्व, 30 तक, ठीक है। अभी मैग्नीशियम आ गया, कैसे पता करेंगे, तो अपने को पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम है। इस मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 12। परमाणु क्रमांक 12 है, तो इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 12 है। मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या है, 12। क्यों, क्योंकि उदासीन परमाणु में, उदासीन परमाणु मतलब चार्ज, आवेश कितना हो, 0। तो आवेश 0 होने के लिए प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होना चाहिए। तो 12 प्रोटॉन है तो 12 ही क्या होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन। लेकिन 12 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, त्याग दिए। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, डोनेट कर दिए। कितने इलेक्ट्रॉन दे दिए, 2। मतलब 12 थे पहले मेरे पास, मैं 2 और किसी को दे दूं तो कितने बचेंगे मेरे पास, कितने बचेंगे, 10। तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10। मैंने कहा था, या फिर ऐसे देख लो, 12 तो थे, प्लस के क्या है, 2, तो प्लस आए तो माइनस, कितने हैं, 2, तो ऐसे माइनस कर दो, ठीक है। मीथेन की बात करता हूं, ये है मीथेन। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। मार्स गैस किसे कहते हैं, मीथेन को। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक भी क्या है दोस्तों, मीथेन ही है। मीथेन की बात करते हैं, इसे क्या कहते हैं, मीथेन कहते हैं। मीथेन एग्जाम में पूछा जाता है, मीथेन है, CH4। मीथेन में कार्बन के परमाणु क्रमांक 6, तो इलेक्ट्रॉन भी 6। हाइड्रोजन कितनी, 4। तो 6 और 4 कितने हो गए, 10। तो मेरे को एक बात बताओ, इन सभी में बोलो इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है कि नहीं है, 10 10 10। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, सम इलेक्ट्रॉनिक हो गई। क्या हो गई, सम इलेक्ट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या समान। इसी प्रकार से अपन देखते हैं इसमें, ये क्या है, अमोनिया। इसमें देखते हैं वही, नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7। हाइड्रोजन कितनी है, 3। तो एक हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितना, 1। तो 3 में कितने हो जाएंगे, 3। तो 7 और 3 कितने हो गए इलेक्ट्रॉन, 10। तो अमोनिया में इलेक्ट्रॉन यहाँ कितने हो गए, 10। इसी प्रकार से देखते हैं, ये क्या है दोस्तों, ये अपने पास है नियोन। क्या है, नियोन। नियोन के परमाणु क्रमांक कितने होते हैं, 10। तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने, 10। क्यों,
जितने परमाणु में प्रोटॉन होते हैं उतने किसकी संख्या होती है, इलेक्ट्रॉन की। यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, प्लस माइनस नहीं है, तो अपन प्लस माइनस नहीं करेंगे। यहाँ पर भी अपन ने प्लस माइनस नहीं किया, और यहाँ पर देखो माइनस का चिन्ह है, तो क्या करेंगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पर नाइट्रोजन के परमाणु क्रमांक 7, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने 7, प्लस हाइड्रोजन कितनी है 2, एक हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितना 1, तो 2 में कितने 2, 7 और 2 कितने हो गए 9। अब ये माइनस का है, ये किसका चिन्ह है माइनस, तो माइनस आए तो मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करो तो क्या कर दो प्लस, तो माइनस प्लस आए तो क्या करो माइनस, और माइनस आए तो क्या करो प्लस। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर माइनस के कितने हैं 1, तो मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन और ग्रहण कर लिया, तो 7 और 2 9 और 1 10, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई 10। आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है सेम है, इसलिए ये तीनों भी आपस में क्या होंगी सम इलेक्ट्रॉनिक होंगी। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं आइसोस्टेट्स। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल इतनी बात याद रखनी है, इसमें परमाणु की संख्या, एक तो किसकी संख्या परमाणु की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है समान, उसे क्या कहते हैं आइसोस्टेट्स। देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूं CO2 और N2O। तो मेरे को एक बात बताओ, इसके अंदर इन दोनों में अगर मैं बात करूं सबसे पहले परमाणु की संख्या, उसके बाद में बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या की। तो इसमें परमाणु कितने हैं, 2 तो किसके ऑक्सीजन के, 1 किसका कार्बन का, तो परमाणु कितने हैं 3। यहाँ पर भी परमाणु कितने हैं 3, 2 तो किसके नाइट्रोजन के, 1 किसके ऑक्सीजन के, तो परमाणु कितने हो गए 3। इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करें। कार्बन में देखो, कार्बन में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6, 1 ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 8, तो 2 में कितने हो जाएंगे 16, तो 8 × 2 मतलब कितने हो गए अपने पास में 16, और 16 और 6 कितने होते हैं 22, तो CO2 में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 22 हो गए। ठीक है, 1 ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 में कितने हो जाएंगे 16। यहाँ पर अगर मैं बात करूं N2O में, एक नाइट्रोजन है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं मैंने बता रखा था, एक नाइट्रोजन में 7, एक नाइट्रोजन में 7, तो यहाँ नाइट्रोजन कितनी है 2, तो 7 दूनी 14, एक ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, तो 14 + 8 कितने हो गए 22। आप यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या है सेम, और परमाणु की संख्या भी क्या है सेम, इसलिए इसको क्या कहते हैं आइसोस्टेट्स। क्या कहते हैं दोस्तों आइसोस्टेट्स। दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट क्या है सम इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।